इंसान के गुरूर की इतनी सी औकात है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक बुजुर्ग से शैतान ने कहा, तुझे अल्लाह पर बहुत यकीन है ना, तो चल ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दे, देखते हैं तुझे तेरा अल्लाह बचाता है या नहीं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये अल्लाह का काम है कि मुझे आजमाए, मेरा काम नहीं कि मैं अपने सच्चे रब को आजमाऊं। इंसान आगे बढ़ रहा है, इंसानियत पीछे हट रही है, दिमाग तरक्की कर रहा है। इस वक्त इंसान एक ऐसा प्यासा है जिसके सामने एक दरिया जारी है और वो इसमें पानी पीने के लिए आज़ाद है, लेकिन इसकी रूह जिस चीज के लिए बेताब है उसका कहीं पता नहीं। जानते हैं बदनसीब कौन है? वो जिसे अपने रब से दुआ मांगने की तौफीक हासिल नहीं। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। जब भी कोई दिल दुखाए तो उसे इस वजह से दिल से मुआफ कर देना कि रोज़े महशर मेरा रब भी मुझे इसी तरह मुआफ फरमाएगा। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, इल्म का हो या फिर तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके छोड़ता है। वक्त का काम गुजरना है, बुरा हो तो सब्र करो और अच्छा हो तो शुक्र करो। जिस तरह अल्लाह ताला को अपने बंदों की इबादतें पसंद हैं, इसी तरह इनकी नदामतें भी महबूब हैं। बाज़ औक़ात इंसान की इबादत से ज्यादा नदामत काम आ जाती है। जब सजदे तवील हो जाते हैं तो मुश्किल कलील हो जाती है। मकाफाते अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ऐ इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। गालिब वही आता है जिसको हम खिलाते और पिलाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। हमें बहुत ज्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज्यादा जरूरत है। आपके बदतरीन दुश्मन अक्सर वो लोग साबित होते हैं जिनसे आपकी बेहतरीन जान पहचान होती है। बुरे अमाल दीमक की तरह हैं, इनके जरिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर से सब मट्टी हो जाता है। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जिसका दिल गम की शिद्दत से टूटकर रेजा रेजा हो जाए
उसकी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट लाजवाल होती है। जितना हो सके खामोश रहा करो, क्योंकि इसमें निजात है, इसीलिए कि ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान करवाती है। नमाज तुम्हारी रूह को ऐसे निखार देती है जैसे सूखी जमीन को बारिश महका देती है। दर हकीकत हम जिसके साथ मुखलिस होते हैं वो हमारे साथ मुखलिस नहीं होता, और जिसके साथ हम मुखलिस नहीं होते वो हमारे साथ मुखलिस होता है। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाजा तब होता है जब किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है वो तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। बाज़ औक़ात इंसान को अपना अंदर खाली सा महसूस होता है, जैसे किसी चीज की कमी हो। यकीन करें वो कमी किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह पाक की मोहब्बत की होती है। और जब इंसान अल्लाह को पाने की जिद पकड़ लेता है तो इसके अंदर की तमाम जिदें मिटकर रेजा रेजा हो जाती हैं। पता नहीं कौन सा जादू है सजदे में, जितना भी झुकता हूँ उतना ऊपर उठता हूँ।